रहती है यहाँ पे। अब हम लोग एक सवाल ले लेते हैं पंकजा कुमार जी का। यहाँ पर टोरेंट फार्मा के ऊपर सवाल था, पहले हम लोग खबर बता देते हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि 1 महीने में क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खबर देखिए थी। खबर ये आई है जेबी केमिकल्स में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करेगी यहाँ पर टोरेंट फार्मा यहाँ पर, और 25,690 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर यह अधिग्रहण होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल पी फर्म KKR के साथ डील पर बनी ये सहमति हुई है यहाँ पे, और इस विलय से आप समझिए इस मर्जर से यहाँ पे डोमेस्टिक ड्रग बाजार में 5वें स्थान पर पहुंच जाएगी टोरेंट फार्मा। और इसी के साथ मैं आपको बता भी देता हूं कि HSBC की एक रिपोर्ट आई है जो साफ तौर पर खरीदारी की सलाह दे रही है अभी, और 3,775 रुपए का प्रति शेयर का भाव टारगेट रखा गया। अभी 3,342 रुपए के भाव पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3,000, यानी काफी अपसाइड इनको दिख रहा है। यहाँ पर क्यों दिख रहा है, क्या पीछे वजह है, तो वो भी बताए थे। यहाँ पे जो रिपोर्ट में कहा गया है, उनका कहना है कि ये डील जो है भारत में क्रॉनिक थेरेपी में टोरेंट की स्थिति को और मजबूत करती हुई दिखेगी और अंतर्राष्ट्रीय CDMO में क्षमताओं को जोड़ती हुई दिखेगी। HSBC का यह भी मानना है कि यह अधिग्रहण टोरेंट के लिए अगले चरण की बढ़ोतरी को और बढ़ावा देगा, और ये डील के लिए पूरे होने का ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। और ये अधिग्रहण कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भारत में इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन टोरेंट की रणनीति का हिस्सा रहा है। इस डील का आकार पिछले अधिग्रहणों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अब मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे सर सवाल कि टोरेंट फार्मा को लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी, निवेशकों को क्या करना चाहिए? प्रशांत आपसे जी। देखो, ये डील ऑब्वियसली एक सरप्राइज था टुडे मॉर्निंग, और जो जेबी केमिकल्स और फार्मा का जो पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि टोरेंट के पोर्टफोलियो में अच्छा सूट होगा। दोनों एक दूसरे से अच्छा मतलब मिलजुल रहेंगे, सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। जो मेरे लिए पॉजिटिव था वो जेबी फार्मा का जो एक सेगमेंट है, क्रॉनिकल सेगमेंट जो ब्रांड है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और CDMO जो सेगमेंट है वो भी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और हाइपरटेंशन और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट लाइक 40 कैरेक्टर्स में जो टोरेंट को मिल जाएगा अभी। बट वैल्यूएशन की तरफ से मुझे लगता है थोड़ा सा ये बेटर रहा है टोरेंट की तरफ, और नॉट गुड फॉर जेबी फार्मा। तो वही रीजन से आज जेबी फार्मा ऑलमोस्ट 6% नीचे है, क्योंकि डील ऑलमोस्ट 1600 के आसपास हुआ है और 1690 के आसपास ये चल रहा है। रीजन बिहाइंड दिस अगेन, ये जो शायद ये न्यूज मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि जेबी फार्मा विल बी एक्वायर्ड बाय टोरेंट, तो वो हिसाब से स्टॉक ने थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दे भी दिया था। दोनों, टोरेंट ने भी भाग चुका था और जेबी फार्मा भी भाग चुका था, तो वो हिसाब से दोनों में एक फंडामेंटली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि टोरेंट लुक स्टिल गुड, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर जेबी फार्मा इज ट्रेडिंग एट 40 एंड टोरेंट इज ट्रेडिंग एट 55-60, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। एंड स्टॉक एनीवेयर बिटवीन 30 to 100 के आसपास मिलता है टोरेंट, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय करना चाहिए।